हेलो बच्चों, तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे कहेंगे सर फिर से ज्ञान देने आ गए। भाई ज्ञान देने नहीं आया हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने आया हूं। जिस तरीके से बच्चों ये जो आपका सेशन चल रहा है, जिस तरीके से आपको लगता है कि ये आपका वेकेशन चल रहा है, ये बच्चों आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। बिल्कुल सही सुना। जितने भी बच्चे दिवाली पर ये सोच के पढ़ाई नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि सर वेकेशन चल रहा है, कोचिंग्स पर कोई क्लास नहीं है, घर पर पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, उन बच्चों को मैं ये कहता हूं कि बच्चों आप अपने सिलेक्शन से काफ़ी दूर जा रहे हो। तो यहाँ पे मैं बच्चों को कहूँगा कि जो मैंने आपको कहा कि ये जो बच्चों आपका वीक होता है, जिसमें आपको ना तो कहीं इंस्टीट्यूट में ना कहीं पे आपको होमवर्क से रिलेटेड कोई आपके पास प्रेशर नहीं होता, ना बच्चों के पास स्कूल का कोई प्रेशर होता है, इस समय का बच्चों आप बहुत सही तरीके से यूज करके आप अपने बैकलॉग को क्लियर कर सकते हो। जो आप हमेशा हमसे 2 सालों में कहते रहते हो कि सर 11th का बैकलॉग हो चुका है, सर 12th का बैकलॉग हो चुका है, ये हम कैसे क्लियर करें। तो ये बच्चों आपके लिए बहुत सही समय है कि आप इन 7 दिनों में बच्चों अपने बैकलॉग को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ना इसमें आपको किसी इंस्टीट्यूट का ना किसी कोचिंग का प्रेशर होता है कि सर वहाँ पे क्लासें लग रही है। अब आप सोचिए कि आज 6 से 7 घंटे जो आप इंस्टीट्यूट में बिताते हैं वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। दूसरा बच्चों जो सबसे बड़ा जो स्कूल्स के बच्चे होते हैं, जो ये कहते हैं कि सर अभी तो हमारा स्कूल्स भी है, हमें जेई का एग्ज़ाम भी देना है, तो मैं उन बच्चों को कहूँगा कि भाई ये बिल्कुल सही समय है। ना आपको इसमें कोई स्कूल का प्रेशर है, तो आप जो 11th में पढ़े हैं, जो आप अभी भूल चुके हैं, जो आप हमेशा से हमसे कहते हैं कि सर बैकलॉग कैसे क्लियर करें, तो ये 7 दिनों में बच्चों मैं आपको कहूँगा कि ये समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा। और जो बच्चे यहाँ पे कुछ जो बुद्धिजीवी होंगे वो ये कहेंगे कि सर क्या दिवाली हम सेलिब्रेट नहीं करें क्या? अरे भाई किसने मना किया आपको कि दिवाली सेलिब्रेट ना करो? लेकिन दिवाली सेलिब्रेट बच्चों आप एक दिन में भी तो कर सकते हो, आप 2 घंटों में भी तो कर सकते हो। जरूरी है कि आप पूरा वीक दिवाली सेलिब्रेट करो, ठीक है? अगर आप कहीं पे भी हो, चाहे आप अपने घर पे हो या फिर आप कहीं किसी रूम में हो, चाहे हॉस्टल हो या फिर आप पीजी से रह रहे हो, मैं कहता हूं कि यार कहीं भी आप बैठे हो, कोई भी फेस्टिवल चल रहा है, मैं कहता हूं उस समय को भी बच्चों आप अपने पढ़ाई में एनरोल करिए, ठीक है? यहाँ पे मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि ये जो दिवालियाँ हैं बच्चों आपके लिए हर साल आएगी। अगर आपको नेक्स्ट दिवाली आईआईटी में बितानी है तो आपको इस दिवाली को अपने बैकलॉग को क्लियर करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये सोच के बैठो कि अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपके साथ वाला ज़रूर पढ़ रहा है। और मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि प्रेशर या फिर प्रेशराइज होकर कभी भी आप पढ़ाई ना करें। बिल्कुल अपने आप को एनरोल करके फोकस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरे दोस्त तो खेलने चले गए और मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ये बच्चों बहुत गलत होता है कि ना तो आप खेलने गए और ना आप पढ़ाई में एनरोल हुए, सिर्फ ये सोचते रहे कि यार मैं गया नहीं। आपने वो भी वेस्ट किया और ये भी वेस्ट किया। तो मैं सभी बच्चों को इतना सा कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये वेकेशंस आपके लिए एक अवसर का काम कर सकते हैं तो आप इनको पूरा का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई में लगाइए। और मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि ये बैकलॉग का एक बहुत बड़ा वेकेशंस है जिसमें आप आराम से अपने बैकलॉग को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों के साथ, रिवीजन। अगर यहाँ पे आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से होगा, क्योंकि 11th काफ़ी बच्चों ने लास्ट ईयर पढ़ी थी और एक साल में तो यार कोई भी इंसान कितना भी माइंडेड क्यों ना हो वो भी भूल जाता है। तो आप भी बच्चों डेफिनेटली कुछ ना कुछ फॉर्मूले वगैरह भूल गए होंगे, तो आपको रिकॉल करने का एक बहुत सुनहरा अवसर है कि आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ करें। और बाकी अगर बात रही दिवाली सेलिब्रेट की, तो यार दिवाली के दिन आप पूरा दिन सेलिब्रेट करो, कोई आपको मना ही नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन दिवाली नहीं है, एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि उस दिन को बच्चों आप पूरा का पूरा एनरोलमेंट कहाँ पे रखें? अपना पढ़ाई में, ठीक है? तो आई होप आप दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और अपने आप का सिलेक्शन सिक्योर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, योर एग्जाम। हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि अगर ये आपके अंदर 5 चीजें नहीं है तो आप अपने जेई के सिलेक्शन को बच्चों भूल जाइए। बिल्कुल सही सुना आपने। और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि काफी कुछ बच्चों यहाँ पे चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको। एग्जाम पैटर्न में जो चेंज हुए हैं उससे आपके क्या लाइफ में फर्क पड़ेगा। जो आप सोच के बैठे हुए हो कि मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मेरे फुल ऑफ फुल मार्क्स आ जाएंगे, तो क्या ये सच है? या फिर आपको कितना % सिलेबस करना चाहिए जिससे कि बच्चों जेईई मेन 2025 में आप अपना एक अच्छा स्कोर
रख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, ये जो 5 चीजें हैं अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसमें सबसे पहला आता है मोटिवेशन। आपको खुद से मोटिवेशन होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। दूसरा आपका गोल। अगर आपका गोल डिसाइडेड नहीं है कि यार मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे एनआईटी में जाना है, ट्रिपल आईटी में जाना है, तो बेटा छोड़ दीजिए पढ़ाई करना, को वेस्ट है, ठीक है ना। तीसरा बच्चों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में नहीं है, अगर आपकी लाइफ में अनुशासन नहीं है, तो आप बच्चों किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। जेई तो आप छोड़िए, आप बोर्ड्स के एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। तीसरा बच्चों यहाँ पे चौथा आता है रेगुलरिटी, निरंतरता। अगर आप किसी टाइम पे 4 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको रेगुलर रखिए कि सर कल भी हम 4 घंटे पढ़ेंगे, परसों भी हम 4 घंटे पढ़ेंगे। ये होती है निरंतरता। एक दिन सर हमने 15 घंटे पढ़े, दूसरे दिन सर हमने सिर्फ 2 घंटे पढ़े, इसमें बच्चों रेगुलरिटी नहीं होती। तो सिलेक्शंस के लिए आपको चौथी चीज रेगुलरिटी की जरूरत होती है। और पांचवी है बच्चों नो वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप अपना समय मोबाइल्स में या फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में वेस्ट नहीं करते हो तो आपको बच्चों सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे बच्चों ये जो 5 चीजें हैं वो अपने अंदर डाल दो अगर आपको इन सब चीजों में सिलेक्शंस की ओर जाना है तो, ठीक है। चलिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक AITS को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके AITS ज्वाइन करें। रैंक प्लस की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो कि मात्र है बच्चों 999। बिल्कुल सही सुना आपने। इसमें बच्चों आपको जेई मेंस और एडवांस दोनों के पेपर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपकी मेंस के साथ साथ IIT के लिए भी बच्चों एडवांस की तैयारी होगी। यहाँ पे हम लगभग आपको 25 टेस्ट देने वाले हैं जिसमें आपको जेई मेन प्लस एडवांस दोनों के बच्चों आपको यहां पे पेपर मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बच्चों ये अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा अभी भी AITS के बारे में नहीं जानता तो मैं आपको कहूंगा कि बेटा आप इस नंबर पे कॉल करें 9116-300-300। और अभी तक अगर आपने रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड करके इसके बारे में जानकारी लें। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों आपको बात बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता। अगर मैं बात करूं बच्चों जेई मेन 2024 की, बिल्कुल आपने सही सुना, जो अभी तक आपका पैटर्न था जेई मेन 2024, आपको पता है कि इसमें ईच सब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री या फिर मैथ, यहां पे जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस थे, यहां पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 30 30 30, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ यहां पे क्वेश्चंस कितने हुआ करते थे बच्चों? 90 हुआ करते थे, ठीक है। इसमें से 5 क्वेश्चंस आपके क्या थे? ऑप्शनल थे, आप सभी को पता है। 5 क्वेश्चंस आपको नहीं करने होते थे। 10 जो आपके न्यूमेरिक टाइप थे ईच सब्जेक्ट। मैं यहां पे आपको फिर से बच्चों बता दूं, अगर आप में से किसी बच्चे को नए हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि यहां पे जो ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, और प्लस यहां पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, कौन से? न्यूमेरिक टाइप। तो यहां पे जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिक टाइप थे उसमें बच्चों को अब चेंजेस हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो समस्या रही होगी। लेकिन एक बात जो बच्चों को अभी तक नहीं पता वो बच्चों में समझाने आया हूं। इसके बाद बताऊंगा कि आपके कितने चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे फिजिक्स की अगर बात करें तो बच्चों ये 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन होते थे जिसमें से 5 करने हैं, ठीक है ना। यही सेम प्रोसेस होता था बच्चों, इसमें 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में 5 करने हैं, ठीक है। मतलब आपको कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल मिलते थे। अब आप समझो यार यहां पे कि आपके पास टोटल कितने हैं? 90 चैप्टर से। मेरे पास टोटल कितने हैं? 90 चैप्टर है। और मुझे यहां पे अगर मैं बात करूं एग्जाम्स की तो यहां पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने हैं? नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास है 90। मीन्स यहां पे हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा बड़ा इजीली, मतलब इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि बच्चों आपने सिर्फ और सिर्फ अपना 75% सिलेबस कंप्लीट किया है,
75% सिलेबस आपने कंप्लीट किया, कुछ चैप्टर आपने छोड़ दिए। आप यहां पे 90 में से कितने क्वेश्चंस करोगे? 75 ही क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। मतलब आप पूरे क्वेश्चन नहीं करने वाले हो, आप सिर्फ 75 क्वेश्चंस करने वाले हो। और अगर किसी बच्चे ने 75% सिलेबस किया है, मतलब उसने बच्चों 75% कवर कर लिया, अब उसके पास 25% चांसेस है कि वो छोड़ के आ जाए क्वेश्चनों को, और इससे भी उसके मार्क्स में कोई कमी नहीं होगी। मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बच्चे ने कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट कर लिया था? 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। बिल्कुल सही सुना बच्चों आपने। यहां पे बच्चे के पास मौके होते थे कि मैं क्वेश्चन छोड़ के आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, छोड़ के आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे, ठीक है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग बच्चों बिल्कुल डेफिनेटली थी। और इस बार अगर मैं जेईई मेन 2025 की बात करूं तो अभी इस पर कोई ऐसा कुछ कमेंट किया नहीं है एनटीए ने, या बताया नहीं है, हो सकता है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपके आ जाए, ठीक है। अब मैं यहां पे बात करता हूं बच्चों किसकी? जेईई मेन 2025 की, जो शायद आप में से काफी बच्चे देने वाले हैं। लगभग मैं बताना चाहूंगा बच्चों 14 से 15 लाख बच्चे इस बार जेईई का एग्जाम देंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट बच्चों यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां पे 20 20 20। और अगर मैं यहां पे न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस की बात करूं, यहां पे आपको 5 5 और 5 टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस यहां पे अब आते हैं। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर तो मेरे 90 है, ठीक है। और मेरे पास टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, अब मेरे पास नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस यहां पे कितने हो गए बेटा? 75। मीन्स हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपको समझ में आया या नहीं आया? हर एक क्वेश्चन से, हर एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है कि कुछ 2 चैप्टर्स का यूज करके एक क्वेश्चन बनाए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर आपने सिर्फ 75% सिलेबस किया, ठीक है, तो वो कितने परसेंट रह जाएगा? इसमें कितना बड़ा मतलब ये गेम चेंजर हो सकता है जो एग्जाम पैटर्न है, शायद आपको नहीं पता। मैंने 75% यहां पे क्या किया? सिलेबस किया। अब यहां पे क्या करना है? एनटीए को पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं देने। देखना, अब यहां पे जो चैप्टर मैंने छोड़े, ध्यान रखना बच्चों, जो चैप्टर में छोड़ के गया 25% क्वेश्चन वहां से आ गए। 25% क्वेश्चंस वहां से आ गए जो मैंने छोड़ के गया था, जो सिलेबस नहीं किया, ठीक है, दे सकता है, ठीक है। और जो 25% यहां पे जहां से एनटीए ने क्वेश्चन नहीं दिए वो मैं करके गया हूं। अब यहां पे बच्चों आप देखिए कि वो 25% भी चला गया, वो 25% भी चला गया जहां आप पढ़ के गए थे, लेकिन आपको बच्चों वहां से क्वेश्चन नहीं मिले। तो बचा हुआ यहां पे टोटल 25% क्वेश्चन जो आपने सिलेबस में कर रखे हैं, ठीक है। 50% यहां पे मैं ले लेता हूं, 50% क्वेश्चन सिलेबस में आए। अब आप यहां पे देखना कि आपने 75% सिलेबस किया, लेकिन 25% क्वेश्चन जो सिलेबस में नहीं थे, उन्होंने एनटीए ने नहीं दिए, तो वो क्वेश्चन आए नहीं, आपका 25% गया। और वहां से क्वेश्चन आ गया जो आप पढ़ के ही नहीं गए। तो अब यहां पे टोटल बच्चों आपका जो ये था वो कितना बचा? 50% सिलेबस। देखना इस बच्चों, मैथमेटिकली, मैथ का टीचर हूं, मैथ के हिसाब से समझा रहा हूं। मैंने 75% सिलेबस किया, लेकिन दिक्कत क्या हुई? जो 25% छोड़ के गया था वहां से क्वेश्चन आ गए। लेकिन जो मैं 75% सिलेबस करके गया, जो मैं करके गया वहां से क्वेश्चंस नहीं आए। वो 5 चैप्टर ऐसे रह गए जहां से क्वेश्चन नहीं दिए एनटीए ने। मेरे ओवरऑल यहां पे कितना बचा? 50% सिलेबस होगा जो मैं करके गया हूं एक्चुअल में। तो इसीलिए बच्चों मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस कंसेप्ट पे चल रहे थे, जो भी बच्चा ड्रॉपर या जो भी बच्चे ने पहले एग्जाम दिए थे, वो बच्चा अब इस प्लानिंग के साथ ना जाए। अपने सिलेबस को बच्चों आपको क्या करना है? 100% करके जाना है, ठीक है।
अब बच्चा कहेगा सर 100% के लिए तो समय नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा कि जितना आपने कर लिया सफिशिएंट है, लेकिन जितना आपने नहीं किया है उसको एटलीस्ट आप इस लेवल पे करके जाइए कि आपसे क्वेश्चन बन जाए वहाँ पे बेसिक्स। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार यहाँ इस चैप्टर से मैं कुछ भी नहीं पढ़ के गया हूँ। अगर आपको प्रोबेबिलिटी में दिक्कत है तो प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी बेसिक्स पे करके जाए। ओके, अब यहाँ पे बच्चों हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए यार बच्चों, पहले होता था 90 चैप्टर 90 क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास थे 30 चैप्टर मैथ में, पहले थे 30 चैप्टर और 30 क्वेश्चन। लेकिन अब मैं यहाँ पे 2025 की बात करूं, 2025 में 3 चैप्टर में से सिर्फ कितने हैं, 25 क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, जबकि यहाँ पे 2024 की अगर हम बात करें तो मेरे पास 30 चैप्टर थे और 30 क्वेश्चन थे। तो जो प्लेटफॉर्म या जो ऐसे इवेंट्स आपने देखे होंगे कि लो भाई 4 चैप्टर करके जाओ आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे, आप 10 चैप्टर करके जाओ आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे, अब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत चेंजेस होंगी चीजें। 30 चैप्टर 25 क्वेश्चंस, आप खुद सोच सकते हो कि एनटीए भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परेशान होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, संबंध एवं फलन से बच्चों हो सकता है कि 1 या फिर 2 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, ज्यादा चांसेस है 1 क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे संबंध में किसको भी ऐड करेंगे, सेट्स को, समुच्चय को। तो यहाँ पे बच्चों कहीं ना कहीं समुच्चय, संबंध एवं फलन, यहां से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और या तो 1 क्वेश्चन भी आ सकता है। 2 क्वेश्चन आएंगे यहां से। ठीक है, अगर ये 3 चैप्टर एक साथ मिले। अब यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो सकता है कि इसको फलन में इंक्लूड कर दे, होगा तो यहां से 1 क्वेश्चन बच्चों आएगा, ज्यादा नहीं आएंगे। पहले भी 1 क्वेश्चन आया था और नहीं भी आए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आव्यूह और सारणिक, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा बच्चों, अब यहां पे भी आव्यूह या सारणिक में से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन के चांसेस काफी कम है, सिर्फ 1 क्वेश्चन आ सकता है दोनों चैप्टर्स मिला के। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रखते हैं कि यार एनटीए इतना ज्यादा गलत नहीं करेगा बच्चों के साथ। ठीक है, इसके बाद बच्चों सांत्यता अवकलनीयता में से सिर्फ 1 क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन को आपको करके जाना है। इसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग, पहले 2 क्वेश्चन आते थे, अब 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1 ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, वो जो 5 का जो कहीं ना कहीं हटाना है ना, उसको कैसे हटाएंगे, जहां से 2 क्वेश्चन आते थे वहां से। समाकलन, इसमें बेटा निश्चित और अनिश्चित 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, निश्चित और अनिश्चित में से फिक्स है, यहां पे आएंगे। पहले 3 आने के चांसेस होते थे, लेकिन अब 2 फिक्स हो गए। समाकलन के अनुप्रयोग में से 1 क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अवकल समीकरण में से पहले 2 क्वेश्चन आते थे, अब 1 ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद सदिश बीजगणित में से 1 क्वेश्चन आएगा। ओके, सदिश बीजगणित में से 1 क्वेश्चन आएगा। जो पहले कहते थे ना वेक्टर 3D कर जाओ, 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, अब नहीं। इसमें बच्चों त्रिविम में से मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 2 क्वेश्चन आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसमें से या ये भी हो सकता है कि 1 ही क्वेश्चन आए। ठीक है, क्योंकि पहले एनटीए के पास एक चांस था कि चलो कोई ना कोई बच्चा छोड़ देगा क्वेश्चन, 2 देते हैं 1 तो छोड़ के आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रायिकता में से बेटा 1 ही क्वेश्चन आएगा, दिमाग में बिठा लेना, 2 नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। जो आपको वेक्टर 3D 20 मार्क्स दे जाता था, 24 मार्क्स दे जाता था, अब नहीं होगा, अब आपको मात्र ये 12 मार्क्स देगा हाईएस्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों 11th द्विघात में से क्वेश्चन आए, कोई भरोसा मत करना, यहां से मैं कहूंगा 1 ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो। अनुक्रम श्रेणियों में से 1 क्वेश्चन आएगा, द्विपद प्रमेय में से 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कर्मचय संचय में से 1 क्वेश्चन आएगा। मूल गणित में से, बेसिक मैथ में से चांसेस है कि 1 क्वेश्चन बन जाए, यहाँ पे 0 या फिर 1 क्वेश्चन। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन में से 1 क्वेश्चन आएगा, 2 नहीं आएंगे, इसलिए सोचना मत। तो आपको देख लो इस हिसाब से कि यार कितने चैप्टर कितने क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, उसके प्रायोरिटी पे आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। ठीक है, सरल रेखा से बच्चों 1 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। कभी कभी वृत्त से 2 क्वेश्चन आ जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा, अब यहां से 1 ही क्वेश्चन आएगा। परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, यहां से मात्र बेटा आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 भी नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। कोनिक सेक्शन, जिसमें पहले बोला जाता था 12 से 16 मार्क्स पक्के कर लो, अब कोई पक्के नहीं है, 8 मार्क्स मिल जाए वही बहुत है। ठीक है, इसके बाद बच्चों सम्मिश्र संख्याओं में से
एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको ये तो चीजें हो गई। अब बच्चे कहेंगे सर और चैप्टर है बच्चों, जैसे कि मैं अगर बात करूं सीमा की, ठीक है, लिमिट्स अभी तक यहाँ पे नहीं है, तो आपको सीमा लिमिट्स में से एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सांख्यिकी, ठीक है, तो यहाँ पे सांख्यिकी में से भी बच्चे को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो चैप्टर है, अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि सर एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये सही है सांख्यिकी, जैसा भी देख लेना, एक क्वेश्चन यहां से आएगा स्टेट्स में से, एक क्वेश्चन किस में से, सांख्यिकी में से। चलिए, तो ये बच्चों यहाँ पे चैप्टर से जो मैंने आपको बताए कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और सभी बच्चों को कहूँगा कि आप अपनी प्लानिंग को इस प्रायोरिटी पे ले जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। या अब ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों के लिए ये अब मुझे लगता है कि कंफर्ट नहीं होगा कि पहले वेक्टर 3D में से ज़्यादा आते थे तो बच्चे वहाँ पे पहले भागते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बेटा देखो इक्वल्स हो गई हैं चीज़ें। ज़्यादातर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन नहीं, कुछ ही ऐसे चैप्टर है, जैसे अगर मैं 3D को छोड़ दूँ, समाकलन को छोड़ दूँ, जहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप क्या करें, अब प्रायोरिटी नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को रख के ना करें सिलेबस को, आप अपने कंफर्ट जोन में चलें कि सबसे इजी चैप्टर कौन से हैं। जो सबसे इजी चैप्टर हैं उनको पहले करें। आप खुद सोच सकते हो कि अगर आपके सिलेबस में से 15, आपके एग्जाम में से 15 क्वेश्चन हटाए हैं तो 15 क्वेश्चन का खामियाजा कौन भुगतेगा, आप, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मतलब बहुत गेम चेंजर पॉइंट है ये। अब काफ़ी बच्चों को लगता होगा सर पहले भी तो 25 करते थे, अभी भी 25 करेंगे। पहले आपके 25 75% पे आपके कितना दे जाता था, 100% सिलेबस, लेकिन अब ये 75% जो आप सिलेबस करके जाते हो, इसको 50% सिलेबस को दिमाग पे रखते हुए करना। इसीलिए मैंने हर बार बच्चे को कहा है कि 100% बच्चों आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप उसको किसी भी लेवल पे करें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे बच्चों चैप्टर हैं जितने से क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए सेशन को। और साथ ही साथ बच्चों में आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अभी तक किसी भी बच्चे ने अगर AITS ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाके बच्चों AITS को ज्वाइन करें, क्योंकि रिवीजन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो होता है आपके मॉक टेस्ट। जब तक आप चैप्टर कंप्लीट करते जाएं, यहाँ पे आप टेस्ट अगर देते जाते हैं और 25 टेस्ट बच्चों अगर आप अपने एग्जाम से पहले दे सकते हो तो डेफिनेटली बच्चों फिर आपका एक कॉन्फिडेंस, आपके जो मार्क्स है वो डेफिनेटली क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और आपके अंदर की जो एंजाइटी है, आपके अंदर का जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा, ठीक है। तो मैंने नंबर बता दिया 9116300300 पर आप कॉल करके एक तो AITS को ज्वाइन कर सकते, या फिर बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, ठीक है। और लिंक से एक बात और यहाँ पे याद आई कि बच्चों, जिन भी बच्चों को हमारे नोट्स, हमारी PDF जो भी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है बच्चों वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम को जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। तो कैसा लगा सेशन कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो साथ ही साथ लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।